हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशन कहानी लेके आई हूँ। दोस्तों, लिखने वाले ने भी क्या खूब लिखा है। लिखने वाले ने भी क्या खूब लिखा है। जिंदगी कांटों का सफ़र है। जिंदगी कांटों का सफ़र है। हौसला इसकी पहचान है। हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए दोस्तों, जो रास्ता बनाए वही तो इंसान है। जो रास्ता बनाए वही तो इंसान है। वाह 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 वाह। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशन कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी दो दोस्तों की है। वे दोनों गांव में रहते थे। दोनों बच्चे बहुत छोटे थे। एक था 10 साल का और दूसरा था 7 साल का। आपस में दोनों खेलते बहुत खुश रहते थे। वह दोनों एक दूसरे से रोज मिलते थे और आपस में बहुत बातें करते। ऐसा लगता था जैसे एक जिस्म और दो जान। सब लोग उनकी दोस्ती के गुणगान गाते थे। एक दिन वे खेलते खेलते बहुत दूर गांव से निकल गए। शाम का वक्त था। जो 10 साल का बच्चा था वह खेलते खेलते दोस्तों कुएं में गिर गया। जैसे ही वे कुएं में गिरा, वे चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। जब 5 साल के बच्चे को अपने दोस्त की आवाज़ आई तो उसने देखा मेरा मित्र कुएं में गिर गया है। उसने चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके और कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा था वह किससे मदद ले। लेकिन वह अपने मित्र को बचाना चाहता था। उसने देखा कुएं के पास एक बाल्टी रस्सी से बंधी हुई है। उसने रस्सी और बाल्टी को उठाया और कुएं में डाल दिया। जो 10 साल का बच्चा था, जो कुएं में गिरा हुआ था, उसने फटाफट बाल्टी और रस्सी को पकड़ लिया और 7 साल के बच्चे ने खींचना शुरू किया। अपने पूरे जोश, उत्साह, मेहनत और उल्लास के साथ उसे बचाना चाहा। ये करते करते उसे थोड़ी मुश्किलें आ रही थी, लेकिन उसके माइंड में बस यही था दोस्तों कि मुझे अपने दोस्त को बचाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने यार को बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वह एक बार पीछे हुआ, 2 बार पीछे हुआ, 3 बार पीछे हुआ। उस 7 साल के बच्चे में जितनी ताकत थी दोस्तों, उसने पूरी ताकत लगा दी अपने दोस्तों को बचाने के लिए, अपने यार को बचाने के लिए, अपने दिलदार को बचाने के लिए। उसका दोस्त कुएं से बाहर आ गया और उसकी जान बच गई। शाम हो गई। जब वह अपने घर पहुँचे तो उनके माँ बाप ने पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? उन्होंने ठीक ठीक सारी बात बता दी। लेकिन गांव के लोगों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया कि कैसे 7 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कुएं से निकाल सकता है, बिना किसी सहायता के, बिना किसी मदद के। गांव के लोगों को लगा ये झूठ बोल रहे हैं। यह बात सुनकर सब हंसने लगे। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई, लेकिन किसी ने भी विश्वास नहीं किया। गांव में एक फकीर बाबा थे। गांव के लोगों ने ये बात फकीर बाबा को बताई। उन्होंने बच्चों की बात पर विश्वास कर लिया। गांव के लोग अचंभे में पड़ गए। कैसे इतने समझदार, ज्ञानी फकीर बाबा बच्चों की बात पर विश्वास कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? गांव के लोगों ने कहा, हम मान ही नहीं सकते कि कोई 7 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कुएं में से बाहर निकाल सके। फकीर बाबा ने कहा, जब 7 साल का बच्चा उसे कुएं से निकाल रहा था, तब उसके पास बताने वाला कोई नहीं था, अर्थात उसे गाइड करने वाला कोई नहीं था, कोई ये कहने वाला नहीं था। दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनना, बाबा ने क्या कहा। कोई उसे यह कहने वाला नहीं था कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम कभी भी नहीं कर पाओगे, उसे यह नहीं होगा। उसने अपने दोस्त को निकालने में अपनी पूरी जी जान मेहनत लगा दी। उस समय बस उसका एक लक्ष्य था, किसी भी तरह मैं अपने दोस्त को बाहर निकाल दूं और उसकी जान बचा दूं, और वह सफल हो गया। दोस्तों,
ये छोटी सी कहानी हमें जीवन में बहुत बड़ी सीख देती है। जब भी हम अपने दिल की सुनते हैं तो उस काम में लगे रहते हैं, मगन रहते हैं, हमें कुछ नहीं दिखता। दोस्तों, अगर आप दुनिया वालों की सुनना शुरू कर देंगे, दोस्तों यकीन मानो, अगर आप दुनिया वालों की सुनना शुरू कर दोगे तो अपने किसी भी काम में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने आप किसी भी काम में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, आपको इसकी खुद प्लानिंग करनी होगी। दोस्तों, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत से ही हम अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, लगातार संघर्ष करते रहिए, लगातार संघर्ष करते रहिए। ज़िंदगी इसी का नाम है, इसी का नाम है। इसलिए मैं हर कहानी के एंड में यही कहती हूँ, कुछ कर दिखाओ ऐसा, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आगे ऐसी मोटिवेशन कहानी सुनते रहिए। धन्यवाद।